वेलकम बैक टू टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चांद। कैसी चल रही है अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन? और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने बचे हुए 2 रेशियोज, और जो 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल नहीं कराए थे वो भी हम आज ही करेंगे। दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है। लाइक अगर तुमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी नहीं भी की तो ये दोनों भी कर लोगे तो एग्जाम में 3 नंबर रेशियो से पक्के बनते हैं। तो चलो जल्दी से ये सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालो एक्टिविटी रेशियोज एंड लेट्स स्टार्ट। इसी के साथ साथ मैं आपको बताने आ गई हूँ कि टेस्ट कोच प्राइम के ऑफिशियल वेबसाइट में learn.testcoach.in टेस्ट सीरीज में तुम्हें प्रीमियम मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, और ये प्रीमियम मॉक टेस्ट की वैलिडिटी 5 मंथ्स तक है। ठीक है, तुम इसे अभी परचेज कर सकते हो। इसकी ओरिजिनल प्राइस ₹499 है, बट अगर तुम मेरा कूपन कोड फाहिमा50 अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये सारे मॉक टेस्ट सिर्फ ₹199 में मिल जाएंगे। और देखो, इसमें टोटल तुम्हारे 20 मॉक टेस्ट है, तुम्हें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ तुम्हें 30 मिनट्स का टाइम भी मिलता है। एंड फिर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे टोटल 20 मॉक टेस्ट है, तो तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी विद दीज मॉक टेस्ट। तुम्हें इनकी वीडियो सोल्यूशन लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, प्रॉपर आंसर्स भी मिल रहे हैं। तो वेट क्या कर रहे हो, एग्जाम 2 दिन बाद है, ये मॉक टेस्ट परचेज कर लो। 499 के आफ्टर डिस्काउंट फाहिमा50 लगाओगे तो तुम्हें 199 में मिल जाएगा, एंड तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो बिल्कुल भी ये मॉक टेस्ट मिस मत करना। इतना ही नहीं, ये तो बस अकाउंट्स के मॉक पेपर्स है। अकाउंट्स के मॉक पेपर्स के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे मेरी इकोनॉमिक्स के भी मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी मॉक पेपर्स एंड बिजनेस स्टडीज के भी मॉक पेपर्स। तो अगर तुम्हें ये लेना है तो अभी के अभी परचेज करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलॉन्ग विद द कूपन कोड अप्लाई करो एंड गेट इट फॉर 199। टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी रेशियोज को हम टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज ना हमें कंपनी की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बताती है। मतलब तुम्हारी जो कंपनी है वो कितने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रही है, कितनी एफिशिएंट है। व्हाट इज द एफिशिएंसी की तुम्हें डेटर्स सही से पैसे दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को तुम्हें कितने टाइम पे पैसा देना है, तुम्हारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल कैसी चल रही है, ये तुम्हें बताता है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। तो इसमें हमें कितने रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे दी, चलो इसमें तुम्हें टोटल 6 रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। इसके बाद तुम पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर तुम पढ़ोगे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एंड फाइनली तुम पढ़ोगे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, दी 6 रेशियोज। हम इनको याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, सारे में टर्नओवर लगता है। ठीक है, मैं कैसे याद करती थी मैं तुम्हें बताती हूँ। आईटीआर, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, पटर। ठीक है, फुल फॉर्म्स लिख कर आओगे एग्जाम में। आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टीआर टर्टर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, टीपीटीआर टप्टर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, WCTR वक्टर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, NATR नटर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एंड फाइनली FATR फटर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये होता है तुम्हारे बेसिकली 6 तरीके के रेशियो अंडर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, या एक्टिविटी रेशियो बोलो या टर्नओवर रेशियो बोलो, तो ये 6 तरीके के टोटल रेशियोज आते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये सब में तो टर्नओवर दिख रही है, ये तुम्हें किसके बारे में बताती है, इन्वेंट्री के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, ट्रेड पेबल्स के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में, नेट एसेट्स के बारे में, फिक्स एसेट्स के बारे में, कि तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कितने एफिशिएंट है, एक कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज करती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अब बेसिकली इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है। अब 6 रेशियो है तो फॉर्मूलाज भी अच्छे खाते होंगे। देखो इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूलाज है, बट यहाँ तक केवल 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो बहुत लोड नहीं लेना है, बस पढ़ते जाओ, जितना हो पाए वेल एंड गुड, अपना बेस्ट देना है। ठीक है, चलो आईटीआर का तुम्हारा फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तुम COGS कैसे निकालोगे, COGS के लिए हम क्या निकालते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तुम ऐसे निकालोगे COGS। देखो COGS को ना बहुत बार हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहुत बार हम लोग, कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो बहुत बार तुम्हें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया रहेगा इन प्लेस ऑफ सीओजीएस। तो आइडिया कैसे निकालेंगे, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कब आएगा, जब तुम उधार में माल बेचोगे, ठीक है, तब आएगा ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल तुम कैसे निकालोगे, ट्रेड रिसीवेबल भी निकालना बहुत सिंपल है। उधार में माल बेचोगे तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, याद रहेगा, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स कब आएगा, ट्रेड पेबल्स तब आएगा जब तुम उधार में माल परचेज करोगे, ठीक है, बेच रहे हो तो सेल्स, परचेज कर रहे हो तो ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, नेट क्रेडिट सेल्स का उल्टा, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है, यही होगा। अब कहीं पे भी अभी तुमने तीन जगह पे एक कॉमन चीज देखी, तुमने क्या कॉमन चीज देखी कि सब में क्या लग रहा है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये तीन कॉमन है यहाँ पे, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें एवरेज निकालना होगा ना, तो तुम्हें बस करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 कैसे करोगे, देखो, एवरेज इन्वेंट्री के लिए, एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद जब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालोगे तो कैसे करोगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। प्लीज तुम लोग फुल फॉर्म्स यूज करना, मेरे पास यहाँ पे मुझे तुम्हें समझाना है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ। फिर जब तुम ट्रेड पेबल्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सब में जब भी एवरेज लेना हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आ जाता है, इसके बाद तुम्हारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या करोगे, सिंपल है ये भी, वर्किंग कैपिटल में कुछ नहीं करना है, तुम्हारा ऊपर आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्या लिखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, याद रखना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे, नेट एसेट्स ना तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, याद रखना। तो ऊपर तो तुम लिखोगे अपना सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कल ही निकालना सिखाया था दो अप्रोच से। कौन कौन से दो अप्रोच थे, सबसे पहला था तुम्हारा, कहेंगे या तो एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच। या तो करोगे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, या तो फिर करो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। या तो इस वाले अप्रोच से निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट तुम्हारा आ जाता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स मतलब कि तुम्हारा नेट एसेट्स, तो यहाँ पे भी तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स क्या होता है दी, नेट फिक्स एसेट्स का मतलब ये होता है कि तुम्हें अपने फिक्स एसेट्स में से तुम माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। किसको माइनस करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मूला फॉर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। आई होप कि क्लियर होगा। ITR, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। और इसका ये तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला है। आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, ठीक है।
मैंने तुम्हें सबके शॉर्टकट्स भी बता दिए कि तुम्हें कैसे इसको लिखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें याद रखना, जैसे नेट फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉय एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालोगे। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, कभी भी किसी चीज का एवरेज दिया हुआ है तो उसे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करना है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें सीओजीएस दिया हुआ है तो सीओजीएस को हम बहुत बार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, या एक और फॉर्मूला होता है जिसमें तुम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे ग्रॉस लॉस ऐड कर देते हो, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली तुम्हारा ये बेसिक है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या हो गए तुम्हारे, कि तुम किन तरीकों से अपने प्रॉफिट्स को देख रहे हो, मेजर कर रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही हो। सो दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। देखो, क्लास 11 में जब तुमने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था, ठीक है, तो तुमने 3 तरीके के प्रॉफिट्स देखे थे। जल्दी से ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल तुमने बनाया, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल में शुरुआत कैसे होती थी, सबसे पहले तुम इधर क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कुछ भी ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा आता था। फिर क्या लिखते थे, टू नेट परचेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इधर आ जाता था बाय नेट सेल्स, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तुम्हारा आता था, ठीक है। तो क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये माइनस कर देते थे, तो तुम्हारा क्या आ जाता था, टू जीपी, ठीक है। तुम यहाँ पे जीपी लिख लेते थे, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाता था। यहाँ से फिर तुमने ये बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद तुमने यहाँ पे इसको ब्रॉड डाउन करके फिर क्या लिखा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। तुमने ब्रॉड डाउन कर लिया। ब्रॉड डाउन करने के बाद बेसिकली तुम क्या लिखते थे, अब यहाँ पे ये बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते थे, याद करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हारे क्या होते थे, सारे वेजेस हो गए तुम्हारे, ठीक है। इनवर्ड वाले खर्चे, कैरेज इनवर्ड, स्प्रेट इनवर्ड, ठीक है, ये सारा चीज हो गया। उसके बाद तुम्हारी फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। देन गैस, फ्यूल, पावर, ये सब कुछ भी सारे तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते थे, ठीक है। तो फिर क्या किया, इन सब में से दोनों को ऐड करके इसको माइनस किया तो जीपी निकला। जीपी को ब्रॉड डाउन किया, जीपी को ब्रॉड डाउन किया तो उसके बाद तुम्हारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए। अभी के लिए तुम डायरेक्ट मत बोलो, ऑपरेटिंग बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करते थे, अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए, सारे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले खर्चे, ठीक है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटर वाले खर्चे से तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारे सारे जनरल खर्चे, अरे सारे जनरल खर्चे, सैलरी देना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो सारे इधर आ जाते थे, ठीक है। टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने के बाद तुम यहाँ पर लिखो, भाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, थोड़ा नीचे कर दे रही हूँ, वो उस टाइम ऊपर लिखा गया था, ठीक है। ये हो गया, इधर तुमने टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा। फिर तुम यहाँ पे क्या लिखोगी, बाई ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम्स तुमने लिख लिया, ठीक है। तुम्हारा कोई भी XYZ यहाँ पे अमाउंट आया, ठीक है। वापस से तुम क्या करोगे, इन दोनों को यहाँ पे प्लस करोगे, जिसमें से तुम फिर ये इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद इधर तुम्हारा आ जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वापस क्या करोगे, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रॉड डाउन करोगे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे क्या क्या हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारा चीज तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। वापस तुम्हारा इधर क्या आ जाएगा, बाय नॉन ऑपरेटिंग
इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में तुम्हारा क्या क्या आ गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आ गया तुम्हें कोई भी ऐसा पैसा जो तुम्हें रिसीव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इन बाई सेल ऑफ एसेट, ठीक है, तो ये सारा चीज तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आ जाएगा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स तुमने इधर लिखा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं ताकि तुम्हें दिखे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तुमने इधर लिखा, तो वापस क्या करोगे कि ये दोनों को ऐड करके उसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। तुम्हारा कोई भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ एक नेट प्रॉफिट, ठीक है, इधर तुम्हारा क्या आया था? टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इधर तुम्हारा क्या आया था? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये तीन तरीके के तुमने प्रॉफिट्स यहाँ पे निकल रहे हैं, तो इन्हीं तीन तरीकों के प्रॉफिट से तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कुछ रेशियोज बनकर आते हैं। क्या रेशियोज? चलो अभी वो देखेंगे। तीन रेशियोज क्या क्या बनते हैं, जल्दी से देखो। देखो सबसे पहला तुम्हारा बनता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि सेल्स इनटू 100, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या बनता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो दो तुम्हारे यहाँ पे बनता है 1, 2, और तीसरा तुम्हारा बनता है नेट प्रॉफिट से। क्या बनता है? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो ये कैसे लिखोगे? तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ठीक है। सो ये तुम्हारे तीन बनकर तैयार होते हैं रेशियोज। तो अब ना तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से एक और रेशियो बनकर तैयार होता है ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुम्हारे प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि तुम्हारे ऑपरेशन से तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और ऑपरेटिंग रेशियो तुम्हारे खर्चों के बारे में बात करता है। तो याद रखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट के बारे में बात करते हो, और ऑपरेटिंग रेशियो तुम्हारे खर्चों के बारे में बात करता है। ऑपरेटिंग रेशियो तुम कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। याद रखना कि जितना भी तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ये जितना भी तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ये सारा तुम्हारा परसेंट में निकलेगा, ठीक है। ये भी अल्टीमेटली तुम्हारा परसेंट में निकलेगा, ये भी परसेंट में निकलेगा, ये भी परसेंट में निकलेगा, और तुम्हारा ये भी परसेंट में ही निकलेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे चलो लिख लो एक पॉइंट डालकर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम निकालोगे COGS। COGS पे तुम ऐड करोगे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और लेस करोगे सारे ऑपरेटिंग इनकम्स को। लेस करोगे सारे ऑपरेटिंग इनकम्स को। और चीज याद रखना कि हमेशा तुम्हारा जो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 होगा। कितना होगा? हमेशा तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 100 होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। मतलब कि अगर तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% है, हमेशा 100% होगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा 100% होगा। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो 40% होगा, ठीक है। इन दोनों का प्लस करके हमेशा 100 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर ये तुम्हारा 70% है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा 30% ही होगा। दोनों का सम 100% आना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा प्रॉफिट 70% है, तो तुम्हारा जो खर्च है वो 30% ही होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, तो अगर अल्टीमेटली तुमने एक भी निकाल लिया ना, तो तुम अदर वाला प्लस करके अज्यूम करके निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का सम 100% आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अस्ट रेशियो जो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है, नंबर 5 इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI,
या फिर तुम इसको बोल सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इसे दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तुम कैसे निकालोगे, ये तुम निकालोगे ईबिट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर कि ये सारी चीजें तुम्हें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। प्लीज इसमें एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जिसमें सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जिसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, तो तुम्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। ये था तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड दिस इज ऑल डन। तुम्हें बस इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है। आज हम बचे हुए कल के 2 क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास में मैं तुम्हें इनके एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, आइडिया, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गई थी कि सीओजीएस तुम अपना ओजी तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बेसिकली सीओजीएस तुम एक और वे से निकाल सकते हो, वो तुम्हारा पुराना तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। तुम्हें याद होगा तुमने क्लास 11th में ये पढ़ा था, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तुम सीओजीएस ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो जो मैंने तुम्हें सिखाया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और इसके अलावा आज हम लोगों ने और क्या पढ़ा, इसके अलावा आज हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जिसमें हमने टोटल 5 रेशियोज पढ़े, ठीक है। तो मैंने ट्रेडिंग पीएनएल बता के भी तुम्हें अच्छे से समझा दिया था कि कैसे क्या करना है। एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी की क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन। From the following details obtained from the financial statements of KX Limited for the year ended 31st March, calculate interest coverage ratio. Interest coverage ratio निकालना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैसे निकालते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबिट बाय इंटरेस्ट, जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹6 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम्हें 6 लाख दे दिया गया है, मतलब तुम्हें EAT दे दिया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। और तुम्हें निकालना है ईबिट, ठीक है। ₹40 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 40 लाख का डिबेंचर और ₹40 लाख 12% डिबेंचर है 100 ईच का, ठीक है। मतलब कि इंटरेस्ट कितना निकलेगा, बहुत सिंपल है, 40 लाख का 12% ले लो, 40 लाख का 12/100, 12 4 जा 48 होता है ना, एंड 1 2 3 4 zeros 1 2 3 4,80,000 का तुम्हारा इंटरेस्ट है, स्टेटेड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो देखो तुम्हें ईबिट चाहिए, अब ईबिट तुम्हें चाहिए तो ये इसका क्या था फॉर्मूला, मैंने उस दिन तुम्हें एक हिंट भी दिया था। ईबिट में से जब तुम इंटरेस्ट माइनस करते हो तो तुम्हारा आता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आता है, याद रखना, ठीक है। इसमें से जब तुम टैक्स रेट माइनस करते हो, टैक्स रेट माइनस करते हो, तब तुम्हारा आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है, कितना गिवन है, 6 लाख रुपीस, देखो 6 लाख गिवन है, ठीक है। मतलब ये तो तुम्हारा 6 लाख है। कभी भी अगर तुम्हें अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, कभी भी अगर तुम्हें ये निकालना हुआ ना अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो तुम ये कैसे निकालोगे, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा अर्निंग आफ्टर ये तो दिया हुआ है 6 लाख रुपीस, इस 6 लाख में तुम्हें 100/100 माइनस जितना भी तुम्हारा टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टैक्स रेट कितना गिवन है गाइज, आई हैव रीचेक दिस क्वेश्चन, इसमें साथ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। मिस प्रिंटिंग ये है कि इसमें से टैक्स रेट गायब है, ठीक है। तुम्हारा जो क्वेश्चन का टैक्स रेट है वो है 40%, ठीक है, वो है 40%। अब जो तुम्हारा 40% टैक्स रेट है, बेसिकली 40% टैक्स रेट में तुम्हें क्या करना है, 100/100 माइनस 40 कर देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 लाख इंटू 100/60, ठीक है, 0 0 कट, 6 में से 6
10 लाख रुपए तुम्हारा क्या आया है, तो इतना बड़ा लिखना नहीं चाहते हो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो तुम इसको सिंपल लिखा करो अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। बट तुम्हें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो तुम्हारा 10 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स आया। अब 10 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स आया, इसका मतलब है कि ये तो तुम्हारा 6 लाख है, ये तुम्हारा कितना आया 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख आया और तुम्हारा टैक्स रेट 40% था, मतलब कि तुमने 4 लाख माइनस किया, तभी तो तुम्हारा ये जा करके 6 लाख आया है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया और तुम्हारा इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमने कितना निकाला, 4 लाख 80, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट को तुम यहाँ पे 4 लाख 80 वापस से रीएड कर दो, 4 लाख 80 वापस से रीएड कर दोगी तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 14 लाख 80 हजार। याद रखना कि जब तुमने ये निकाला ना 10 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इसमें जो हमने यहाँ पे ये वाला निकाला ना इंटरेस्ट डिबेंचर वाला, उसको रीएड करो, ठीक है, माइनस नहीं करना है, रीएड करोगे तब तो हम ये निकाल पाएंगे ना, अगर माइनस कर दोगे तब तो तुम्हारा ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। हमें ईबिट चाहिए, कल की क्लास में भी मैंने बताया था ईएटी में टैक्स ऐड करोगे तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये तुम्हारा पहले वाला चीज आ जाएगा, और फिर इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो तुम्हारा ईबिट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये जो 14 लाख 80 हजार रुपए है तुम्हारा, ये हम ईबिट में लिखेंगे, 14 लाख 80 हजार डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट पर 4 लाख 80 हजार, 3.83 टाइम्स, ठीक है। तो 3038 टाइम्स। अब क्या बोल रहे हैं, स्टेटेड सिग्निफिकेंस ऑल्सो विद द एंटेड कवरेज रेशियो, सिग्निफिकेंस बताने बोल रहा है, तो सिग्निफिकेंस यही है कि अच्छी नहीं है, 6 to 7 टाइम्स होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, तो ये 3 टाइम्स और अगर इंक्रीज करती तो अच्छी होती, ठीक है। और बोल रहा है कि क्या इंक्रीज कवरेज रेशियो चेंज होगा ड्यूरिंग द ईयर, अगर कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर्स 5 लाख की, ठीक है, रिडीम करेगी एंड एक्सेप्ट्स टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड अज्यूम दैट द टैक्स रेट विल नॉट चेंज, मतलब कि सब कुछ सेम रहेगा। अगर कंपनी 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दे, मतलब पेमेंट कर दे, तो क्या कुछ बदलेगा, तो अगर कंपनी 5 लाख के डिबेंचर्स चेंज कर देगी तो ये 40 लाख नहीं रहेगा, यहाँ पे ये 35 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम 35 लाख का 12% लोगे, कि 12% तुम्हारा आ जाएगा 4 लाख 20 हजार। तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुमने क्या किया था, यहाँ पे तुमने 480 ऐड किया था ना, इसकी जगह पे बस तुम्हें 420 ऐड कर देना है, 420, यहाँ पे बस तुम्हें 420 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 420 जब तुम ऐड करोगे तो इधर तुम्हारा 14 लाख 20 हजार हो जाएगा, 14 लाख 20 हजार। तो फिर तुम इंटरेस्ट किसका निकालोगे, 14 लाख 20 हजार का, 14 लाख 20 हजार, और इधर भी तुम 14 लाख 20, यहाँ नीचे भी तुम 4 लाख 20 ही लिखोगे, ठीक है। ये काम डिबेंचर्स रिडीम होने के बाद, केट वाला रिडम्पशन के बाद देखोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा 3.38 टाइम्स, 3.38 टाइम्स। तो भी ये परफेक्ट नहीं है, 6-7 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो दोनों एस्पेक्ट्स में देख लिया, रिडेम्पशन के बाद भी आंसर देख लिया, रिडम्पशन से पहले भी देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वर्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, डेप्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। टोटल डेप्थ तुम्हारा 4 लाख रुपीस का दिया हुआ है और 8% लॉन्ग टर्म डेट्स दिया गया है, मतलब कि तुम्हारा तो ये लॉन्ग टर्म डेट्स दे ही दिया है, तुम्हें बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। निकालोगे, तुम्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिया गया है, ठीक है, जो कि करेंट एसेट का पार्ट होता है। करेंट एसेट भी तुम्हें दिया गया है 2 लाख 80, ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स तुम्हें दिया गया है 9 लाख 60, ठीक है। हाँ, नाइस, ठीक है। तो तुम सबसे पहले तो डेप्थ तो तुम्हारा यहाँ पे हमें पता है कितना है, 3 लाख 60 है, ठीक है, ये तो 3 लाख 60 तुम यहाँ पे लिख के ही रखो। तुम्हें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तुम 2 तरीकों से निकाल सकते हो, या तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी करो, या तो फिर करो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो ये दोनों में से तुम करंट लाइबिलिटी को निकाल लोगे, क्योंकि टोटल जो डेट्स तुम्हारा दिया गया है वो क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है 4 लाख, और तुम्हारा नॉन करेंट डेट्स भी तुम्हारा दिया हुआ है बेसिकली 3 लाख 60, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी 4 लाख में से 3 लाख 60 को माइनस कर दोगे
तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, करंट लाइबिलिटी निकल जाएगा। अब देखो डेट्स को ही हम लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स जो दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी हुआ, तो तुम्हारा टोटल लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल डेट मतलब टोटल लाइबिलिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब तुम्हारा 40,000 क्या आया, करंट लाइबिलिटी आया। तुम्हारे पास करंट लाइबिलिटी है, तुम्हें करंट एसेट्स भी गिवन है, नॉन करंट एसेट्स तुम्हारा 9,60,000 है, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स तुम्हारा 2,00,000 एपी है, इसमें से तुम माइनस कर दोगे 40,000 करंट लाइबिलिटी को, तो तुम्हारा कितना आया कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस 2,80,000 माइनस 40,000, 12 लाख रुपए इज इक्वल टू 12 लाख तुम्हारा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख 0.3:1। सो दी ये हमारा प्योर रेशियो में आंसर आया। हाँ, प्रोप्राइटरी रेशियो में कुछ प्योर रेशियो में आंसर आते हैं, कुछ टाइम्स में आते हैं, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो तुम्हारा बेसिकली प्योर रेशियो में आता है, तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड प्योर रेशियो में आता है। सो इट डिपेंड्स, एक बार तुम रीड कर लोगे ना, बुक में सब कुछ दी हुई है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप तुम्हें आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ने पढ़ा वो तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्टिविटी रेशियोज के और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बस कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बचेंगे, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं आज टर्नओवर के क्वेश्चंस और प्रॉफिटेबिलिटी के क्वेश्चंस, इसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज पूरा हो जाएगा। बट वो क्वेश्चन सिखाने से पहले मुझे तुम्हें एक छोटी सी टेबल या फिर नोट समझ लो वो सिखाना है, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा बनाना, ठीक है। सो हियर इट इज, मैंने पहले से लिख लिया था टाइम बचाने के लिए। तुम्हें ये वाली चीज बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा। और अगर सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से देखो या बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखो, तो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, उससे भी ज्यादा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और उसमें अगर तुम्हें ये चीज आ गई ना, तो तुम्हारे लिए वो वाली चीज इनटू 100 टाइम्स ईजियर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या क्या है देखो, सबसे पहले क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तुम्हें ना अब ऐसा क्वेश्चन में देखने मिलेगा जहाँ पे तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट 25% दे दिया जाएगा, ग्रॉस लॉस 25% दे दिया जाएगा। अब 25 की जगह तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, 20%, 30%, 40%। मैंने एक रफ एग्जाम्पल 25% लिया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट में तुम्हें बस एक टेबल याद रखना है। क्या टेबल, देखो, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ठीक है। ये तीनों में चलेगा, ठीक है। नीचे भी अभी मैं दोबारा लिखूंगी, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोल रहा है, ठीक है। लास्ट में अगर तुम्हारा कॉस्ट है, ठीक है, तो तुम कॉस्ट को मानोगे 100, जितना तुम्हारा परसेंट दिया गया है वो तुम लिखोगे प्रॉफिट में, और इन दोनों को ऐड करके तुम लिख दोगे सेल्स में, ठीक है। ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। अब देखो सेल्स आ गया एंड में, तो तुम यहाँ पे वापस लिखोगे कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ठीक है। अब क्योंकि सेल्स है लास्ट में, तो अब तुम सेल्स को 100 मानोगे, ठीक है। 25% जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में परसेंट दिया रहेगा, 20%, 30%, यहाँ पे 25% है, तो वो तुम प्रॉफिट में लिखोगे। इन दोनों का माइनस तुम यहाँ पे लिख दोगे कॉस्ट में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फिर अगर तुम्हें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया हुआ है, आगे कुछ भी नहीं है, आगे ब्लैंक है, ना सेल दिया हुआ है ना कॉस्ट दिया हुआ है, तो तुम कॉस्ट को ही 100 अज्यूम करोगे, ठीक है। अज्यूम कॉस्ट एज 100, ठीक है। तुम वापस से लिखोगे कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल, ठीक है। कॉस्ट को 100, प्रॉफिट को 25 और सेल को 125, ठीक है। यही लेकर चल रहा है। अब तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया है, अगर तुम्हें रेशियो दे दिया जाए मतलब तुम सेल्स को अज्यूम करोगे, ठीक है। वापस से लिखोगे कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल, रेशियो दिया हुआ है, किसको 100 अज्यूम करेंगे, सेल को 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट को कितना, 25, तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 75, ठीक है। याद रखना, इधर से जा रहे हो तो उधर प्लस होकर लिखाएगा, इधर से आ रहे हो तो कॉस्ट में माइनस होकर सम दिखाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ग्रॉस लॉस आ गया, ग्रॉस लॉस 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट है तो कॉस्ट को ही 100 मानेंगे,
लेकिन अब तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट के जगह लॉस लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा सेल आ जाएगा। तो तुम कॉस्ट को मानोगे 100, लॉस को तुम मानोगे 25। अब तुम यहाँ पे माइनस करना स्टार्ट कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 75, ठीक है। ग्रॉस लॉस रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया मतलब सेल्स को मानेंगे और लॉस में माइनस करते रहेंगे, ठीक है। वापस लिखोगे कॉस्ट लॉस सेल, ठीक है। रेशियो दिया गया है तो सेल को 100 मानोगे, ठीक है। लॉस में 25 लिख लोगे और इधर तुम्हारा आ जाएगा 125। 125 दी क्यों? क्योंकि लॉस है बाबू, तुम लॉस में 125 में से 25 माइनस करोगे तभी तो इधर 100 आएगा ना। सो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब ये क्या है? कैश प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। देखो कैश प्लस क्रेडिट सेल में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे ना तो एक क्वेश्चन मैंने इसका भी डाला है, वो क्लियर हो जाएगा। तुम्हें बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि कैश प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल सेल्स, ठीक है। ये तुम्हें याद रखने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाए कि कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है, ठीक है। तो तुम क्रेडिट सेल्स को 100 मानोगे, इसको 25 मानोगे, इसको टोटल 125 मानोगे, ठीक है। जिसके बारे में बोल रहा है उसको 100। क्या बोल रहा था? कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स के बारे में बोल रहे हैं कि कैश सेल्स क्रेडिट का 25% है, तो क्रेडिट को 100 मानोगे, कैश को 25 और टोटल 125, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये क्यों करवाया? अब तुम्हें छोटी छोटी चीज याद रखने की क्वेश्चन में, ठीक है। कभी भी मैं इसे इधर कर रही हूँ, कभी भी क्वेश्चन तुम्हें सीओजीएस निकाल, जस्ट अ सेकेंड, कभी भी क्वेश्चन तुम्हें सीओजीएस निकालने बोले या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही हम क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट सेल्स, ठीक है। या क्वेश्चन तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोले, तीनों में से तुम्हें क्वेश्चन कुछ भी निकालने बोले, ये उसका शॉर्टकट टेबल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में तीनों गायब नहीं रहेंगे। क्वेश्चन हो सके तुम्हें सीओजीएस दे दिया हो क्वेश्चन ने, वो तुम्हें बोलेगा सेल्स निकाल के दिखाओ, या तो सेल्स दे दिया है बोलेगा सीओजीएस निकाल के दिखाओ, ठीक है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है बोलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल कर दिखाओ। तो तब तुम्हें ये टेबल बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, सेल्स निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही सेल्स बोलते हैं, यहाँ पे सेल है टेबल में, ठीक है। कॉस्ट प्रॉफिट सेल, ठीक है। और तुम्हें सीओजीएस दे दिया गया है। याद रखना कि ये कॉस्ट को ही, यहाँ पे जो तुमने कॉस्ट लिखा है इसको ही हम सीओजीएस बोलते हैं, और ये प्रॉफिट इन शॉर्ट तुम इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हो, जीपी, ठीक है। याद रखना तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, सेल्स निकालना है, और तुम्हें सीओजीएस दे दी गई है 8 लाख रुपए की, ठीक है। और क्वेश्चन में नीचे बोल दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लिख कर देगा, ठीक है। ये बोल दिया है फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला चीज आ जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट में, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोल रहा है, तुम्हारा टेबल तो यही चलेगा। कॉस्ट को 100 मानेंगे, फर्स्ट को 100 मानेंगे क्योंकि यहाँ एंड में तुम्हारा कॉस्ट है, 100 माना, प्रॉफिट को 25 और सेल्स को 125 ऐड करके लिख दिया। हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, सेल्स हमें निकालनी है, सॉरी क्वेश्चन में हमें सेल्स निकालनी है, हमें ये निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें सीओजीएस देकर रखा है क्वेश्चन ने 8 लाख रुपए का, यहाँ पे 8 लाख लिखोगे, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालना है? सेल्स निकालना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई में अब तुम क्या लिखोगे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। 8 लाख इंटू 125 डिवाइडेड बाई इधर क्या है 100। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट चेक आंसर क्या है, मैं भी चेक कर लेती हूँ। अब कि तुम्हारा जो सेल्स है वो 10 लाख का है, 10 लाख का सेल्स है। देखो कितना इजीली निकल गया। बस उसके लिए तुम्हें ये छोटू सा टेबल दिमाग में रखना पड़ेगा। दिस इज अ गोल्डन टेबल। अगर तुम्हें एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो सही से बनाने हैं, तुम्हें ये कहीं स्कूल वगैरह पे सिखाया नहीं जाता है,
कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता है, बट दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक जिसको अगर तुमने यूज किया तो ट्रस्ट मी कि तुम्हारे लिए ये चैप्टर फेवरेट बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत मस्त टेबल है और इससे सब कुछ बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बस मुझे तुम्हें यही समझाना था। ये टेबल के बाद अब यू कैन मेक एनी क्वेश्चंस। ठीक है, कैसी लग रही है मैराथन की प्रिपरेशन? इसी के साथ साथ मैं आपको बताने आ गई हूँ कि टेस्ट कोच प्राइम के ऑफिशियल वेबसाइट में learn.testcoach.in टेस्ट सीरीज में तुम्हें प्रीमियम मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और ये प्रीमियम मॉक टेस्ट की वैलिडिटी 5 मंथ्स तक है। ठीक है, तुम इसे अभी परचेज कर सकते हो। इसकी ओरिजिनल प्राइस ₹499 है, बट अगर तुम मेरा कूपन कोड फाहिमा50 अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये सारे मॉक टेस्ट सिर्फ ₹199 में मिल जाएंगे। और देखो, इसमें टोटल तुम्हारे 20 मॉक टेस्ट है, तुम्हें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ तुम्हें 30 मिनट्स का टाइम भी मिलता है। एंड फिर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे टोटल 20 मॉक टेस्ट है, तो तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी विद दीज मॉक टेस्ट। तुम्हें इनकी वीडियो सोल्यूशन लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, प्रॉपर आंसर्स भी मिल रहे हैं। तो वेट क्या कर रहे हो, एग्जाम 2 दिन बाद है, ये मॉक टेस्ट परचेज कर लो। 499 का आफ्टर डिस्काउंट फाहिमा50 लगाओगे तो तुम्हें 199 में मिल जाएगा एंड तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो बिल्कुल भी ये मॉक टेस्ट मिस मत करना। इतना ही नहीं, ये तो बस अकाउंट्स के मॉक पेपर्स है। अकाउंट्स के मॉक पेपर्स के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे मेरी इकोनॉमिक्स के भी मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी मॉक पेपर्स एंड बिजनेस स्टडीज के भी मॉक पेपर्स। तो अगर तुम्हें ये लेना है तो अभी के अभी परचेज करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलॉन्ग विद द कूपन कोड अप्लाई करो एंड गेट इट फॉर 199। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate inventory turnover ratio। तुम्हें क्या निकालने बोल रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुम कैसे निकालोगे? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और COGS तुम कैसे निकालोगे? COGS भी निकालने का बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। कैसे 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 निकालोगे COGS? COGS बहुत इजीली तुम निकाल लोगे, किससे? सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस GP। ठीक है, इससे तुम COGS निकाल लोगे। क्वेश्चन में तुम्हें बेसिकली 2 साल का काम करना है, 2015 एंड 16 का और 2016 एंड 17 का। बहुत अगर तुम्हें थोड़ी बहुत चिल्लाने विल्लाने की आवाज आ रही है तो मेरे बिल्डिंग के पीछे कुछ बहुत बदमाश बच्चे हैं, उनका ये खेलने का टाइम है और अभी वो अगले 2 घंटा तक खेलते रहेंगे ऐसी आवाज करके, सो काइंडली इग्नोर। ठीक है, चलो देखो, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ये जो तुम्हें इन्वेंट्री दिया हुआ है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हमेशा डेट अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 50 लाख और 75 लाख। ओ माय गॉड, हेलो का आवाज सुन लो। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो तुम्हें क्या दे दिया गया है कि जो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टेबल याद करो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे दिया, तो सबसे पहले तो हम टेबल वाला ही काम लिख लेंगे। हम लिख लेंगे कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल। ठीक है, ऑन कॉस्ट बोल रहा है तो हम कॉस्ट को 100 मानेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे तुम्हें 25% दिया हुआ है तो 25 ही ले लो और ये तुम्हारा 125 हो जाएगा। अब तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली पता है। ठीक है, तो पहले वाले साल का तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? सेल 15-16 का 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 50 लाख लिख लो। ठीक है, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। 50 लाख इंटू 100 बाई 125। ठीक है, जल्दी से इसको करके देखो, इंटू करके देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस ये कितना आ गया? 40 लाख तुम्हारा क्या निकल कर आ गया? COGS। तो पहले वाले साल का तुम्हारा COGS निकल कर आ गया है। ठीक है, तो अभी हम पहले वाले साल का काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो 2015 और 16 का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा COGS कितना आ गया? 40 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री निकालना। एवरेज इन्वेंट्री में क्या करते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। मैं लिख रही नहीं हूँ पर तुम लोग कॉपी में लिखोगे। देखो अब हमें ना यहाँ पे क्या दी हुई है? क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है
और यहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है, इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाई ₹2 लाख, ठीक है। यहाँ पे जो ये 7 लाख तुम्हें दिखा रहे हैं ना, ये 2 लाख बढ़कर हुआ है, मतलब पहले की इन्वेंट्री कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 7 लाख माइनस 2 लाख, ये 2 लाख जब प्लस हुआ ना तो जाके ये 7 लाख बना। तो वापस 2 लाख माइनस कर दो तो ओपनिंग कितनी हो गई, 5 लाख हो गई, और क्लोजिंग कितनी है, 7 लाख है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 8 हो जाएगा। ऊपर तो COGS तुम्हारा 40 लाख आया, डिवाइडेड बाई इधर ये तुम्हारा मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ये तुम्हारा 12 लाख डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो तुम्हारा आ गया 6 लाख, ठीक है। तो तुम नीचे डायरेक्टली 6 लाख लिख देना, एवरेज इन्वेंट्री 40 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, ये तुम्हारा आ जा रहा है 6.66 टाइम्स। अब एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो टाइम्स में लिख रहे हैं हम लोग, ये पहली इन्वेंट्री वाली, ठीक है। तो 6.66 टाइम्स ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का आंसर है, ठीक है, 2015-16 का, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकेंड ईयर का क्या काम है, सेकेंड ईयर में तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 17 लाख, ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अभी तुमने यहाँ पे क्या किया था, सेकंड वाले में देखो तुम क्या करोगे वाला भी, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे 50 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिया था, ठीक है। अब बस इस 50 लाख की जगह तुम्हें क्या ले लेना है, 75 लाख। सेकंड ईयर तुम्हारा होमवर्क है, आई एम गिविंग यू दिस एज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, मैं ये तुम्हें समझा दे रही हूँ, ठीक है। 50 लाख की जगह बस तुम 75 लाख लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा COGS निकल गया। और एवरेज इन्वेंट्री में तुम्हें क्या करना है, देखो 2015-16 का क्लोजिंग 7 लाख है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी तो 7 लाख ही होगा, और क्लोजिंग है तुम्हारा 17 लाख, जो इस साल का क्लोजिंग वो अगले साल का ओपनिंग, तो 7 लाख तुम्हारा 2016-17 का ओपनिंग बच जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री में तुम क्या करोगे, 7 लाख प्लस क्लोजिंग 17 लाख डिवाइडेड बाई 2, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, आंसर आ गया। समझा दिया है मैंने, आई वांट दिस टू बी डन इन होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब तुम्हें क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का टर्टर का फॉर्मूला क्या है, टर्टर। टर्टर कैसे तुम निकालती हो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो मुझे ना तुम्हें एक चीज बता देंगी थी कि ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है, तुमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था जब मैं तुम्हें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा रही थी। ट्रेड रिसीवेबल्स में तुम्हारा क्या आता है, DR बिल्स रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स, ये याद रखना, ठीक है। बहुत बार तुम्हें डायरेक्ट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालना होगा, बिल्स रिसीव ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ई ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर, ये डिवाइडेड बाय तुम 2 करोगे तो ही तुम्हारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स दे दी गई है 8 लाख की, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर की 7 लाख की दे दी गई है। डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर और डेटर्स इन द क्लोजिंग ऑफ द ईयर भी तुम्हें दे दिया गया है, ओके ओके ओके, मतलब 2 साल का तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है, 2 साल का काम करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे 2022 का, 31 मार्च 2022, ठीक है, इधर हम उसका करेंगे और फिर हम इधर करेंगे 31 मार्च 2023 का, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स तुम्हारी मतलब की नेट क्रेडिट सेल्स पहले वाली साल की 8 लाख है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली तुम यहाँ पे 8 लाख लिख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब तुम्हें यहाँ पे ना डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल और नहीं दिया हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल को 0 मानोगे, अपने से सोचने का जरूरत नहीं है कि बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है कैसे क्या करेंगे, कंसिडर इट एज 0। तुम्हें डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर दिया गया है 83,000, ठीक है, और डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है 1,17,000, तो दोनों को ऐड करो। लिखने से पहले ना तुम यहाँ रफ में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाया करो, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ये दिखाना जरूरी है रफ में, ठीक है। कैसे तुमने निकाला, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2,
ओपनिंग रेट तुम्हारे कितने हैं फर्स्ट वाले साल के 83,000 प्लस 1,17,000 डिवाइडेड बाई 2,17,000 2 lakhs ठीक है। 2 lakhs डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख आया, ये 1 लाख तुम यहाँ पे लिख दोगे तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला में, टर्टर का एक्चुअल फॉर्मूला में, ठीक है, लिख दिया। तो ये तुम्हारा कितना आंसर आ गया 8 टाइम्स। ये वाला तुम खुद बनाओगे होमवर्क, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हें दे दी गई है, तुम्हें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। तुम्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी गई है 68,000। टोटल सेल्स दे दिया गया है 4,80,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 1,20,000, ठीक है। टोटल परचेजेस भी तुम्हें दे दिया गया है इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ 2,39,200, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, और गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तुम्हें ये भी दे दी गई है, टेबल हेल्प करेगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्या कैलकुलेट करनी बोल रहा है तुम्हें, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। और ये क्वेश्चन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। अब देखो 25% ऑन कॉस्ट बोल रहा है, मतलब कॉस्ट को मानेंगे 100, प्रॉफिट 25 और ये 125। अब इन तीनों में हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स दी गई है 4,80,000 की। तो यहाँ पे जल्दी से 4,80,000 लिख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। ये आ गया तुम्हारा 3,84,000 तुम्हारा क्या निकल कर आया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, COGS निकल कर आया, ठीक है। अब COGS का फॉर्मूला क्या होता है, COGS हम कैसे निकालते हैं, दो फॉर्मूला से निकालते हैं, या तो सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। बस इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस दी नहीं गई है तो उसको जीरो ही मानो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नेट परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, ठीक है। मेरे पास COGS है 3,84,000, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मुझे ओपनिंग स्टॉक ही निकालना है। मेरे पास नेट परचेजेस है, देखो यहाँ पे टोटल परचेजेस दिया हुआ है ना 3,60,000, तो हम वो लिख लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है 68,000, ठीक है। तो 3,84,000 में से जब हम 3,60,000 को माइनस करेंगे और 68,000 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो हमें क्वेश्चन निकालने को बोल रही। 92,000 का तुम्हारा क्या निकल कर आ गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। समझ आया क्वेश्चंस कैसे करते, क्वेश्चंस देखकर डरना नहीं है, बस ट्रिक लगाते जाना है। ओपन अप करोगे ना क्वेश्चन सब हो जाएगा। और जहां तुम्हें ये सब दिख गया प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, बस टेबल बना दो, तुम्हारा बहुत काम इजी हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब तुम्हें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें गई है, तुम्हें एवरेज इन्वेंट्री दे दी गई है, तुम्हें पर ग्रॉस लॉस रेशियो दी गई है, ठीक है। अब ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तुम्हारे पास एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है, तो तुम्हें तो एवरेज इन्वेंट्री निकालना नहीं है, यहाँ पे लिख लो 2,20,000 तो तुम्हारे पास है। तुम्हें COGS चाहिए, तुम्हें ग्रॉस लॉस रेशियो दे दी गई है, तो तुम टेबल में बना सकते हो ना, कॉस्ट लॉस सेल, ग्रॉस लॉस रेशियो, वर्ड रेशियो आ गया, ठीक है। मतलब कि तुम सेल को मानोगे 100, ये 5%, मतलब कि इधर ये तुम 5 कर लोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा बेसिकली कॉस्ट कितना आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट कितना आ जाएगा 105। ये माइनस करोगे तब तो ना 100 आएगा सेल में, ठीक है। तो चलो ये आ गया, तुम्हें निकालना है COGS। सेल हमको पता है सेल 16 लाख रुपए की सेल है, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा
16 लाख इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100। देखो कितना आ रहा है, 16 लाख इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100। तुम्हारा COGS आ रहा है 16,80,000 का। इधर लिख लो, 16,80,000 का COGS आ गया। इसको 2,20,000 के साथ डिवाइड करोगे 7.63 टाइम्स, 7.64 टाइम्स भी लिख सकते हो। 3 की जगह यू कैन राइट 64, ठीक है, अगर बहुत लंबा आगे एक्सीड कर रहा है तो, ठीक है। सो तुम राउंड ऑफ कर सकते हो। सो समझ आया क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये जो मैंने तुम्हें टेबल सिखाया है ना, ये तुम्हारे 100% मार्क्स सेवर है, 100% मार्क्स सेवर। और ये टेबल से ना काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। सो ये टेबल तुम्हारे लिए 100% क्या है, मार्क्स सेवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख है, कैश सेल्स बिंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखो वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स का दिया हुआ है 15 लाख रुपए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ढूंढना है, TR टर। निकालते कैसे हैं हम लोग, नेट क्रेडिट सेल्स divided by average ट्रेड रिसीवेबल्स। पूरा ही लिख दिया, चलो ठीक है। ये तुम ऐसे निकालोगे। तुम्हें क्या निकाल लिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लिया है। तुम्हें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख दी गई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जब तुम एवरेज लोगे तो तुम्हें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दी गई है 4 लाख की। ये तुम्हें गिवन है, हमेशा ना ऐसे गिवन लिख लिया करो मैथ्स जैसा, ठीक है। कैश सेल्स बिन 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये तो अभी हम लोग टेबल में लास्ट में करेंगे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 2 लाख, ठीक है। बोल रहा है कि जो तुम्हारा एक्सेस है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वो 2 लाख है। तो तुम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, जो तुम्हारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 2 लाख। तो यहाँ से 2 लाख रुपए माइनस कर दो, क्योंकि वो बोल रहा है एक्सेस है। तो तुम्हारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना निकल कर आ गया, 2 लाख, ठीक है। तुमने ये भी निकाल लिया, मैं इग्नोर कर दूं, चलो ये भी निकल गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स 15 लाख की दी गई है, ठीक है। 15 लाख की नेट सेल्स दी गई है। तो अब हमारे थोड़े टेबल की जरूरत है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल। कैश सेल्स बिंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का 25% है कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स को मानेंगे 100। कैश सेल्स बोल रहा है 25% है क्रेडिट सेल का, तो टोटल सेल तुम्हारा कितना आ गया, 125। तुम्हें टोटल सेल्स मतलब कि नेट सेल्स दी गई है 15 लाख की, ठीक है। 15 लाख की तुम्हें टोटल सेल्स दी गई है, जो तुम्हें नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल तुम कैसे निकालोगे, ऐसे 15 लाख इंटू 100 बाई 125 करो, कितना आ रहा है, 15 लाख इंटू 100 डिवाइडेड 125, 12 लाख। 12 लाख का तुम्हारा नेट क्रेडिट सेल है। नेट क्रेडिट सेल कितने का है, 12 लाख का, क्योंकि तुम्हारे को कोई सेल रिटर्न रिटर्न दी गई नहीं है, ठीक है। तो 12 लाख का तुम्हारा नेट क्रेडिट सेल है। तो बस अब यहाँ पे बैठा दो, 12 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा कितना निकला। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर दूं, इसको थोड़ा सा इधर ऊपर कर रही हूँ छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेटली 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 2,
3 लाख रुपीज। 4 टाइम्स आंसर। चलो, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब तुम्हें टप्टर कैलकुलेट करना है। टप्टर, टप्टर कैसे निकालते हैं? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब जैसा कि ट्रेड रिसीवेबल्स में तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल और डेटर था, उसी तरह यहाँ तुम्हारा एवरेज ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल में आता है ना डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, यहाँ तुम्हारा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल आएगा एवरेज ट्रेड पेबल्स में। तो जब तुम एवरेज निकालोगे तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, ये तुम्हारा एवरेज हो गया। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें। अब तुम्हारे को ओपनिंग क्रेडिटर्स दी गई है 1,25,000 की, ओपनिंग बिल्स पेबल भी दी गई है 10,000 की, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दी गई है, परचेजेस है, कैश परचेजेस है और परचेज रिटर्न है। एवरेज निकाल लो, एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालोगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग क्या है तुम्हारा? बिल्स पेबल, ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ओपनिंग क्रेडिटर तुम्हारा कितना है? 1,25,000 प्लस 10,000, ये तुम्हारा आ गया पहला वाला। क्लोजिंग का आ गया 90,000 और बिल्स पेबल है 5,000 का। टोटल डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी देखो, बाय 2 2,30,000 आया, जिसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये तुम्हारा आ गया 1,15,000। 1,15,000 तुम्हारा एवरेज ट्रेड पेबल्स है। ठीक है, अब नेट क्रेडिट परचेज तुम कैसे निकालोगे? देखो, तुम्हें टोटल परचेजेस दी गई है। ठीक है, टोटल परचेज में क्या आता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, यही आता है। ठीक है, टोटल परचेजेस तुम्हारी है 9,50,000 की। ठीक है, कैश परचेज है 1 लाख की और क्रेडिट परचेज हमें नहीं पता है, तो हम क्रेडिट परचेज निकालेंगे। ठीक है, तो 9,50,000 में से तुम 1 लाख माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ गया कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज। 8,50,000 रुपए का तुम्हारा क्या है? क्रेडिट परचेज। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? बेसिकली नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। ठीक है, और तुम्हें परचेज रिटर्न भी दी गई है, परचेज रिटर्न भी दी गई है तुम्हें। एक जब नेट निकालना है ना, नेट क्रेडिट परचेज, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देना है, माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, जब माइनस करोगे तो क्या आएगा? क्रेडिट परचेज है 8,50,000 और परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया है 45,000। 8,05,000 तुम्हारा नेट क्रेडिट परचेज है। ठीक है, अब बस इसको यहाँ पे लिख लो, 8,05,000 नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स 1,15,000। डिवाइड करके देखो, 8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, 7 टाइम्स आंसर। समझ आया कैसे करते? बस ओपन अप करते चले जाना। और ये याद रखना कि टीआर टर्टन ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और टप्टर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से ही एवरेज वो निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट बोल दिया है, मतलब तुम्हें पता चल गया होगा कि वो टेबल बनाना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 हिज ग्रॉस प्रॉफिट वाज 5 लाख। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 10 लाख, रिजर्व्स इन सरप्लस वाज 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख है और नॉन करेंट एसेट्स 10 लाख है। ठीक है,
कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तुम्हें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? वेक्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। या तो शेयर होल्डर, ये कैसे तुम निकालोगे? या तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी करोगे, ठीक है, या तो फिर करोगे नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, दोनों वे में से एक। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तुम्हें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दी गई है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ठीक है। 25% ऑन कॉस्ट बोला था तो 100 कॉस्ट, 25 प्रॉफिट, 125 सेल। तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट दी गई है 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो तुम इससे सेल्स निकाल लो, 5 लाख इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, 5 लाख इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, 5 लाख इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, 25 लाख। 25 लाख तुम्हारा क्या निकला? सेल्स निकला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल गया, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तुम्हारा निकल गया। अब तुम्हें निकालना है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल निकालने से पहले हम पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल तुम निकाल तो सकते हो बट तुम्हारे पास बस नॉन करेंट एसेट है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन दी गई है तुम्हें 3 लाख रुपीस की। अरे दीदी, आपने तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख दिया, वर्किंग कैपिटल तो हम ऐसे निकालते ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिटा देती हूँ, टेंशन नॉट। वर्किंग कैपिटल तुम कैसे निकालते हो? करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ऐसे निकालते हैं। हाँ हाँ, अब दीदी सही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। चलो वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी निकालोगे तुम, लेकिन हम उससे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? अभी बताती हूँ क्यों, ठीक है। सबसे पहले तुम निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी को करके, ठीक है। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख दिया गया है, यहाँ पे देखो 10 लाख, और रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख दिया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल में क्या दो चीजें आती है? शेयर होल्डर फंड में एक शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में तुम्हारा शेयर कैपिटल 10 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, तो कितना हो गया? 12 लाख का तुम्हारा शेयर होल्डर फंड हो गया। और तुम्हें दिया गया लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, ये तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया, 3 लाख का लॉन्ग टर्म लोन, इसको ऐड कर दो, ठीक है। टोटल तुम्हारा 15 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आया है। दी पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला क्यों है? हमें तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। एक फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला तुम्हारा सेवियर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला दी? कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब जब तुम्हें वर्किंग कैपिटल निकालना है तो तुम क्या करोगे? ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। अब हम इससे ही निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तुम कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स। कुछ नहीं किया, बस कैपिटल एम्प्लॉयड में से फिक्स एसेट्स माइनस कर दिया तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। अब सम बैठाओ, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है? 15 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, और फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में देखो गिवन है 10 लाख का। 10 लाख माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या निकल कर आता है? 5 लाख का वर्किंग कैपिटल। ये अब तुम्हारा पूरा निकल गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमारे पास गिवन था 25 लाख और वर्किंग कैपिटल आया 5 लाख। तो आंसर क्या आया? 5 टाइम्स। तो आज तुमने क्या सीखा? एक न्यू फॉर्मूला सीखा, और ये न्यू फॉर्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि सीबीएसई इससे ही घुमाती है बोर्ड्स में, ठीक है।
तो चलो एक और क्वेश्चन हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर दी डे नहीं है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अभी वो करना बच्चा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो वाला क्वेश्चन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 5 इंपॉर्टेंट रेशियो के क्वेश्चंस, ठीक है। बट अभी ये कर लो, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेकर के पॉज करके वीडियो वो स्टार्ट करना, ठीक है। फिक्स एसेट्स 10 लाख के है, तुम्हें निकालने क्या बोल रहे हैं, नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। ये तुम कैसे निकालती हो, तुम्हें क्या निकालना है, नटर। नटर कैसे निकालते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरे। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम कौन से 2 अप्रोच से निकालोगे, या तो तुम करोगे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, या तो तुम करोगे नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। चलो हाँ, फिक्स एसेट 10 लाख की है, वर्किंग कैपिटल 5 लाख की है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 लाख की है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो तुम ये दोनों फॉलो करो या तो ये फॉलो करो, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, फिक्स एसेट्स 10 लाख का है और तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है 5 लाख का, तो ये आ गया तुम्हारा 15 लाख का, ठीक है। ये तो तुम्हारा निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। वो तुमने यहाँ पे तो ये निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉय निकल गया। बच्चों देखो, आंख एकदम देख कर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी गई है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं, आगे कॉस्ट ऑफ भी लिखा हुआ है, मतलब ये तुम्हें सीओजीएस गिवन है, तुम्हें आरओएस आरएफओ निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। तो इसके लिए तुम टेबल बनाओगे, मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ, कॉस्ट प्रॉफिट सेल। क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। 20% ऑन कॉस्ट मतलब कि 120, टोटल 120। तुम्हें सीओजीएस दी गई है 50 लाख की, तो इससे तुम सेल निकाल लोगे, 50 लाख इंटू 120 बाई 100, 12 5 60, 1 2 3 4 5, 60 लाख का है तुम्हारा आरएफओ। 60 लाख डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा नीचे आया 15 लाख, 4 टाइम्स आंसर। एक्टिविटी स्लैश टर्नओवर रेशियोज के तुम्हें अब बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन, चौथी और पांचवी, बस तुम्हारे टोटल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे ये करने में, एंड फिर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने एग्जाम में इतने भी बना लिए ना, क्योंकि ये चैप्टर हार्डली 4 नंबर का आता है, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारा ये चैप्टर भी डन हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ते चलना है, बनाते चलना है, और मेरे साथ साथ अपने क्लास 12 बोर्ड्स के लिए 100 आउट ऑफ 100 के लिए प्रिपेयर होते रहना है, ठीक है। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम ये करेंगे। चलो ब्रेक हो गया, अब जल्दी से ये वाला करते हैं क्वेश्चन, एंड इसको भी जल्दी जल्दी आज खत्म ही कर लेते हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। जीपी रेशियो, जस्ट अ सेकेंड, अब जीपी रेशियो कैसे निकालते हो, ठीक है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला कल क्या सीखा था तुम लोगों ने, जीपी डिवाइडेड बाय, क्या करते हो, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स या आरएफओ लिख लो इनटू 100, ठीक है। अब देखो, तुम्हें ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी गई है, परचेजेस दिए गए हैं, परचेज रिटर्न दिए गए हैं, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो तुम्हें सेल्स तो दे दी गई है, ये तो सेल्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सेल्स लिख लो, सेल्स कितना है, 2,50,000, ठीक है। तुम्हें जीपी निकाल लिए, ग्रॉस प्रॉफिट तुम कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तुम निकाल सकते हो। अब देखो, जब हम ये निकालते थे सीओजीएस, तब तुम क्या करते थे, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। अब तुम्हें जीपी निकालना है तो तुम सेल्स माइनस सीओजीएस कर लो, सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। तो जीपी निकल जाएगा। तुम्हारे पास तो सेल्स है 2,50,000, ठीक है, पर तुम्हारे पास सीओजीएस नहीं है, तो हम सीओजीएस तो निकाल सकते हैं। सीओजीएस तुम कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक
प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे निकालते हैं हम COGS। ओपनिंग स्टॉक देखो दी गई है 50,000 की। नेट परचेजेस में तुम क्या करोगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे तो 150 में 20 माइनस किया तो कितना बचा 130 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हारे वेजेस हो गए एक तो, और तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेसिकली वेजेस ही आएंगे ना बस 10,000 के, और तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000। 60 70 80 180 प्लस 10 इज 190। 190 में से 40 माइनस कर दोगे तो 90 80 70 60 1,50,000। ये तुम्हारा COGS आ गया, ठीक है। तो COGS जब तुम्हारा आ गया तो तुम यहाँ पे बस सिंपल सिंपल COGS बिठा दो 1,50,000। तो तुम्हारा GP क्या निकल के आया 1 लाख 200। 1 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, 40% आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अब जल्दी जल्दी करते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसे निकालते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। सेल्स तुम्हें दे दी गई है 8 लाख की, तो तुम्हारे पास तो ये है भाई, ये तो तुम्हारे पास 8 लाख है, इधर इंटू 100 भी लिख लो, ठीक है। तुम्हें बस निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। दिस इज ग्रॉस। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दी गई है, तो इससे तो तुम COGS निकाल लोगे। चलो लिखो कॉस्ट प्रॉफिट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल रहे हैं मतलब सेल को 100 मानेंगे, कितना परसेंट, इसको 20, ठीक है, और इसको 80। तुम्हारे पास सेल है 8 लाख की, ठीक है, तो इससे तो तुम COGS निकाल लोगे। 8 लाख इंटू 80 डिवाइडेड बाई 20, 2 4 8, 4 8 24 होता है, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 24 लाख रुपए का तुम्हारा क्या आ रहा है COGS, ठीक है। COGS आ गया तुम्हारा 24 लाख का। इसमें तुम ऐड क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम्हारा एक तो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा 60,000, और तुम्हारा आ जाएगा डेप्रीसिएशन 20,000, ठीक है। ये तुम्हारा नहीं आएगा लॉस ऑन सेल, क्योंकि ये तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, दिस विल नॉट कम, ठीक है। तो तुम्हारे 60 + 20 इज 80,000, और यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। और ऑपरेटिंग इनकम को तुम 0 मानोगे क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये बच्चों यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा। मैंने यहाँ पे गलती से 20 लिख दिया था, ठीक है। तो जब तुम इसको वो करोगे तो ये तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा 6,40,000। ये यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लेना, दिस विल कम एज 6,40,000, ओके। थोड़ी गलतियां हमसे भी हो जाती है कभी कभी। 6,40,000, ठीक है। तो इधर से भी थोड़ा सा करेक्शन करो, ये 24 लाख की जगह इधर तुम्हारा आ जाएगा 6,40,000। करा क्या था मैंने, गलती से 20 नीचे लिख दिया था, 8,80 डिवाइडेड बाई ये 100 नीचे आता, ठीक है, मैंने 20 लिख दिया था, इसीलिए देखो एक माइनर मिस्टेक, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है। 6,40,000 + 80 कर लोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। तो तुम्हारा तो भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गया, 7,20,000 आ गया, 90% आंसर। बोलिए नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई RFO इंटू 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेसिकली नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तुम्हारे को क्वेश्चन में RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी गई है 8,20,000, तो इसको तो लिख लो 8,20,000 इंटू 100 भी लिख लो। पर तुम नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट तुम ऐसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनकम्स, कितने सारे फॉर्मूलाज याद कराओगी दी, माइनस ऑल एक्सपेंसेस। तो ऐसे तुम निकाल लोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखो अब तुम्हें COGS दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, 5,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी दिए गए हैं, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 81,000 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, वो कैसे निकालोगे, नेट सेल्स माइनस COGS। थारे को दी गई है 8,20,000 की, और तुम्हारा COGS है 5,20,000, तो तुम्हारा GP कितना निकला, 3,00,000 GP निकल गया, ठीक है। अब तुम्हें इनकम्स और एक्सपेंसेस सिर्फ कर लेना है, तो यहाँ पे तो तुम 3,00,000 छोटा सा लिख लो GP में, प्लस ऑल इनकम्स। तुम्हारे को इनकम्स क्या क्या मिल रही है, बस ये है 81,000 जो तुम्हें आ रहा है। रिटर्न कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, नेट सेल्स दिए गए, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, तुम्हारा बस इनकम ये 81,000 रुपीज का है, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तुम्हारी क्या क्या 1,000। अब तुम्हें ऑल एक्सपेंसेस चाहिए। एक्सपेंस में तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहला एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,09,000 का है, तो 2,09,000 प्लस 40,500, 2,09,000 प्लस 40,500 को तुम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9,4। 2,49,500 माइनस करोगे तुम 2,49,500, तो तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 1,31,500। तुम्हारा क्या है, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हमने GP निकाला, ये हमारा GP आया। GP को हमने ऊपर लिखा, यहाँ पे हमने इनकम लिखा, जो हमें बेसिकली इनकम हो रहा था सेल ऑफ फिक्स एसेट से, उसमें हमने एक्सपेंसेस ऐड किए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा पहला एक्सपेंस, और ये वाला एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा दूसरा एक्सपेंस, तो टोटल मेरा 1,31,500 आ गया। तो यहाँ लिख दो 1,31,500 डिवाइडेड बाई 8,20,000। मैं इसको एक बॉक्स में ऐसे तक करी हूँ so that you can see 1,31,500 divided by 8,20,000 into 100. One lakh 31,500 divided by 8,20,000 into 100. 16.03 करके 16.04% भी लिख सकते हो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,40,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000 है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला अगर तुम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में तुम क्या क्या लिखते हो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स, यही लिखते हो, ठीक है। अभी तुम्हारे को ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी गई है 3,40,000 की, ठीक है। तुम्हें COGS नहीं पता है, तुम्हारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनकम्स नहीं दी गई है, हम इनकम्स को 0 मानेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम्हारे पास 20,000 की है, ठीक है, और ये तुम्हारा COGS है, ठीक है। तो हम 3,40,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा COGS निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 3,20,000 है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो मैं निकालने क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया, मतलब कि सेल 100, ये 20 और ये 80। COGS हमने निकाल लिया 3,20,000, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसको जब तुमने लिख लिया तो अब भाई एक बात सुनो, मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी निकल गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। यह हमेशा तुम्हारा 100% रहेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम ऑपरेटिंग रेशियो ही निकाल ले। देखो ऑपरेटिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में ही गिवन है 3,40,000 लिखो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तुम्हारा आया है 4 लाख रुपीज, 4 लाख आया इन 200, ठीक है। तो 3,40 इन डिवाइडेड बाई 4 लाख इन 200, मतलब ये तुम्हारा आ गया कितना, 85%, 85%। तो तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो 85 आया, ये 85% आया, तो जाहिर सा बात है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% होगा, तभी तो जाकर ये 100 होगा ना। तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर कितना आ गया, 15%। तो तुम कुछ एक भी निकाल लोगे तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइनली तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹1 लाख, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेट करनी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको तुम कैसे निकालोगे, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। चलो तुम्हें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है, मतलब कि तुम्हें क्या दे दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तुम्हें देखो EBIT कैसे निकालोगे, EBIT में से तुम इंटरेस्ट माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इसमें से तुम टैक्स माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। तुम्हें क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तुम्हें ये गिवन है, ये कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें ये चाहिए, EBIT चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद करेंट एसेट्स दिया हुआ है 4 लाख, करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है। और टैक्स रेट 20% दिया हुआ है, नॉन करेंट एसेट्स ₹6 लाख, ठीक है। टैक्स रेट तुम्हारे को 20% दिया गया है, ओके बढ़िया, ठीक है। तो कैसे, मैंने तुम्हें EBT कैसे निकालने सिखाया था, याद है, 1 लाख, यहाँ पे लिख लेना। अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे, 1 लाख जो कि तुम्हें अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है इंटू 100/100 माइनस जो भी टैक्स रेट गिवन है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 100/80, ये 1,000 आ जाएगा, 1,25,000, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख लोगे 1,25,000, मतलब जाहिर सा बात है कि तुम्हारा टैक्स 25,000 का होगा, 20%, तब तो माइनस करके इधर 1 लाख आया ना, ठीक है। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है, 10% लॉन्ग टर्म डेट है ₹4 लाख का, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 40,000 दोबारा इसमें ऐड कर दोगे, 125 में तुम 40,000 ऐड करा, 1,65,000, ठीक है। जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट आया वो तुमने ऐड कर दिया, तो तुम्हारा EBIT कितना निकल गया, 1,65,000। अब तुम्हें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम या तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी करो, या नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तुम्हें नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है, ठीक है, और तो और तुम्हें करेंट एसेट भी दिया हुआ है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा 6 लाख का। करेंट एसेट दिया हुआ है 4 लाख का, मैं सिर्फ 4 और L लिख दे रही हूँ ना, माइनस करेंट लाइबिलिटीज भी तो दी गई है भाई, 2 लाख की, 2 लाख की तुम्हारी करेंट लाइबिलिटी है, तो ये कितनी हो गई, 6 + 4 10, 10 में से 2 गया, 8 लाख, 8 लाख का तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, नीचे 8 लाख लिख दो इन 200, 20.62% आंसर। आई होप स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाता है, एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। रेशियो एनालिसिस में 4 मार्क्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड,
बट क्या करोगे यार, बोर्ड्स में टॉप भी तो करना और 4 नंबर भी, एक मार्क जरूरी होता है किसी से आगे निकलने के लिए। इसी के साथ साथ रेशियो एनालिसिस कंप्लीट होता है, बस तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बचेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी वीडियो थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड और तुम्हारा बुक थर्ड कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।